नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपनी YouTube चैनल उत्तराखंड जीके विद एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो दोस्तों, आज हम कुछ वन लाइनर को कवर करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली वीडियो को। तो आज की जो हमारी वीडियो है दोस्तों, कि रूपिन सुपिन नदियों को महाभारत में क्या कहा गया है। तो दोस्तों, रूपिन सुपिन नदी को महाभारत में क्या कहा गया है? तो जला उपजला कहा गया है। ये रूपिन सुपिन नदी जो है दोस्तों, ये टॉन्स की सहायक नदियां हैं। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव किस जगह को दिया था? तो दोस्तों, दीक्षित आयोग ने द्वितीय राजधानी का सुझाव काशीपुर को दिया था। आप ये याद रखेंगे। इससे रिलेटेड अन्य फैक्टों में जो आपको याद रखने हैं कि दीक्षित आयोग कब बना था। तो दोस्तों, दीक्षित आयोग 2001 में बना था और वीरेंद्र दीक्षित इसके अध्यक्ष 2003 में चुने गए थे। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की थी। तो दोस्तों, इसने अपनी रिपोर्ट 2008 को दी थी, जिसमें पहली राजधानी का सुझाव देहरादून को दिया था और द्वितीय राजधानी का सुझाव काशीपुर को दिया था। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक ने रेशम मार्ग पर नियंत्रण बनाया था? तो दोस्तों, रेशम मार्ग पर नियंत्रण बनाने वाले शासक कनिष्क थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डबल लॉक सिस्टम किस कमिश्नर से संबंधित है? तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है। डबल लॉक सेवा या सिस्टम किस कमिश्नर से संबंधित थी? तो वो ट्रेल से थी, जिसके शासनकाल को हम क्या बोलते हैं? ना वकील, ना अपील, ना दलीय नाम से भी जाना जाता है। ये 1816 में कमिश्नर बने थे और दोस्तों 35 तक ये रहे थे। इनका कार्यकाल रहता है 35 तक। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, श्रीदेव सुमन का वास्तविक नाम श्रीदत्त बडोनी था, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इनसे रिलेटेड अन्य फैक्टों में याद रखना है कि 1916 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों, 1916 में। और टिहरी के जोल गांव में इनका जन्म हुआ था। और इनके साथ उससे रिलेटेड अन्य फैक्ट में दोस्तों, इनकी मृत्यु 25 जुलाई इनकी मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 25 जुलाई 1945 को इनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा आज का, टिहरी बांध से उत्तराखंड को कितने प्रतिशत रॉयल्टी प्राप्त होती है? तो दोस्तों, टिहरी बांध से जो रॉयल्टी प्राप्त होती है उत्तराखंड को, वो 12% होती है। ये आपको याद रखना है। टिहरी बांध से रिलेटेड अन्य फैक्टों में जो आपको याद रखने हैं कि इसे योजना आयोग ने मंजूरी 1972 में दी थी दोस्तों। 1972 में से योजना आयोग द्वारा मंजूरी दी गई थी। और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा इसका कार्य 1978 में प्रारंभ किया गया था और 1988 में इसका कार्य टीएचडीसी को सौंप दिया गया था। टीएचडीसी को सौंप दिया गया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। और टीएचडीसी की स्थापना कब होती है दोस्तों? तो वो हुई थी 1988 में। डेट भी याद रखेंगे आप कि 12 जुलाई 1988 को। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी, जो आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड अन्य फैक्टों में जो आपको याद रखना है, 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना करी गई थी। और गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वो 1918 में की गई थी। ये भी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्य में नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को कब समाप्त किया था? तो दोस्तों, नॉन रेगुलेशन प्रांत को कब समाप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1891 में, जो आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में नॉन रेगुलेशन प्रांत कब लगा था? तो आपको याद रखना है 3 मई 1815 को। 3 मई 1815 को नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित किया गया था। ये भी आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को उत्तराखंड के किस स्थान को छोड़कर सभी जगह तिरंगा फहराया गया था? तो दोस्तों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उत्तराखंड में टिहरी रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें 26 जनवरी 1930 को तिरंगा नहीं फहराया गया था। बाकी अन्य पूरे भारत में तिरंगा फहराया गया था। आपको ये भी अच्छे से याद रखना है। और ये इस समय कौन थे शासक? वो थे नरेंद्र शाह, जो आपको याद रखना है। इसी से संबंधित जो आपको याद रखना है कि 1930 में ही दोस्तों रवाई कांड या तिल्हाड़ी कांड भी हुआ था टिहरी रियासत में। आज का अगला प्रश्न है दोस्तों,
दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति तो वो हरिप्रसाद टमटा जी थे, जिन्होंने 1911 में इस शिल्पकार शब्द का प्रयोग करा था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? तो दोस्तों शराब विरोधी जो आंदोलन चल रहा था उसका नारा क्या था? तो उसका नारा था नशा नहीं रोजगार दो, नशा नहीं रोजगार दो। और ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा किया गया था 1984 में। ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी ने 1984 में कौन सा नारा दिया था? तो वो नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया था। और पिथौरागढ़ की तुलसी देवी जी हैं जिन्होंने एक नारा दिया था कि रो नहीं आगे बढ़ो, तो उनका नारा भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, टिहरी का ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो दोस्तों टिहरी में चला जो ढांढक आंदोलन था वो किससे संबंधित था? वो आपको याद रखना है दोस्तों कि वो किससे संबंधित था दोस्तों? वो था मजदूरों से संबंधित। ये मजदूरों से संबंधित था और ये किसके समय हुआ था ये भी आपको याद रखना है। तो प्रताप शाह के समय पर हुआ था ये ढांढक आंदोलन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना 1914 में की गई थी। बद्रीदत्त पांडे, चिरंजीव लाल जी आदि के द्वारा ये की गई थी। इससे रिलेटेड जो आपको अन्य प्रश्नों में एक याद रखना है कि देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों 1918 में स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो आपको ये भी याद रखना है, स्वामी विचारानंद सरस्वती जी के द्वारा देहरादून में होम रूल लीग की शाखा खोली गई थी। तो अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग कब किया था? तो दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में अपने प्राण कब त्यागे थे? तो वो 1820 में त्यागे थे दोस्तों, वो भी कत्यूरियों के टाइम पर। इस समय जो शासन था वो कत्यूरियों का था, वो भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों तैमूर लंग ने हरिद्वार पर आक्रमण 1399 में किया था। तो ये दोस्तों इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 में, दिल्ली पर आक्रमण करा था। और लौटते समय इसने क्या किया था दोस्तों? हरिद्वार पर आक्रमण किया था। और कहा जाता है जो इसका यात्रा वृत्तांत था उसमें इसने कहा है कि इसका किसी बहरूच नाम के शासक से युद्ध हुआ था हरिद्वार में, जिससे इतिहासकार ब्रह्मदेव से लगाते हैं, जिसका अर्थ ब्रह्मदेव से भी लगाया जाता है। तो दोस्तों आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा आज का दोस्तों, उत्तराखंड के किन दो नेताओं ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों 1919 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर में, उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति उत्तराखंड से अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंद लाल जी थे। दोनों ही आपको ये याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों ये स्थापना 2005 में की गई थी। और ये कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में। ये भी आपको याद रखना है कि देहरादून में ये स्थित है और स्थापना कब हुई थी? 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, उत्तराखंड के किस मंदिर का उपनाम पुत्रदाता के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है उत्तराखंड का कौन सा मंदिर पुत्रदाता के रूप में जाना जाता है? तो वो कमलेश्वर मंदिर है जो कि पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद रखना है। यहीं पर दोस्तों बैकुंठ चतुर्दशी का मेला भी लगता है जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हिंदी के पहले डीलिट की कौन थे? जो दोस्तों डीलिट की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति थे वो भारत के पहले कौन थे? तो वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी थे, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है दोस्तों, इनसे रिलेटेड जो आपको अन्य प्रश्नों में याद रखना है कि इनका जन्म जो हुआ था वो पालीगांव पौड़ी में 1901 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड अन्य प्रश्नों में जो दोस्तों पूछे जाते हैं कि इनका जो शोध ग्रंथ है, दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी था आयोग ने कि इनका शोध ग्रंथ जो है दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, इनका शोध ग्रंथ है दोस्तों दी निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। ये कब लिखा गया था? 1931 में लिखा गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? पीताम्बर दत्त बर्थवाल के। जो क्वेश्चन आयोग ने पूछा था आपको ये भी याद रखना है। इनसे संबंधित कुछ अन्य रचनाएं हैं जो आपको याद रखनी है कि इनकी जो मेन पुस्तकें हैं दोस्तों गद्य सौरभ है, रूपक रहस्य है, गोरखवाणी है, हरिदास की साखी है, ध्यान से आत्मचिकित्सा है, सेवा दमन है,
प्राणायाम विज्ञान और कला है। तो ये रचनाएं भी आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा, तो आपको ये भी याद रखनी है। आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद वंश में डोटी नाम का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था? तो दोस्तों चंद काल में जो डोटी शब्द प्रयोग होता था वो नेपाल के लिए प्रयोग होता था, ये भी आप याद रखेंगे। और नेपाल डोटी पर आक्रमण करने वाला पहला चंद शासक कौन था, वो भी आपको याद रखना है, वो भारती चंद था, ये भी आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि भारती चंद जो चंद वंश का पहला शासक था जिसने डोटी पर आक्रमण किया था, तो भारती चंद। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस उत्सव को चमोली में हिमालय उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों हिमालय उत्सव के रूप में जो मनाया जाता है वो नोठा उत्सव को मनाया जाता है, जो कि चमोली जनपद में लगता है। और अगर धाम पूछे तो दोस्तों आदि बद्री धाम में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गढ़वाली फिल्म घर जवे, गढ़वाली फिल्म घर जवे किस वर्ष प्रदर्शित की गई थी? तो यानी कि कब चली थी ये दोस्तों, ये 1985 में बनी थी, आपको ये याद रखनी है। और दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में ये 29 सप्ताह तक लगातार चली थी, और ये पहली फिल्म है जो इतनी लंबी चली थी, आपको ये याद रखनी है। और इसके बनाने वाले जो निर्माता थे वो विश्वेश्वर दत्त नौटियाल थे, ये भी आपको याद रखना है, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। इससे रिलेटेड अन्य प्रश्नों में कि ये 35 mm की फिल्म थी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि ये 35 mm की फिल्म थी। इस आज का हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गोरखों का प्रथम सूबा कौन था? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो गोरखों का पहला सूबा था वो जोगमल शाह था, जिसने एक कर भी लगाया था दोस्तों जिसका नाम है मुंडकर। मुंडकर इसके ही द्वारा आरोपित किया था, वो बालों पर लगने वाला कर था। ये गोरखों का पहला सूबा था जो कि आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलू रोतेली की हत्या किस कत्यूरी सैनिक द्वारा की गई थी? तो कत्यूरी एक शासक था दोस्तों, तो उसने रामू रजवार नाम का, जिसने तिलू रोतेली की हत्या कर दी थी, जो आपको याद रखना है। और इनके जन्म से रिलेटेड कि इनका जन्म कब हुआ था, तो वो 8 सितंबर 1661 में इनका जन्म हुआ था, किसका? तिलू रोतेली का। और इनके द्वारा लगातार 7 युद्ध लड़े गए थे, और 7 युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण दोस्तों इन्हें गढ़वाल की झांसी की रानी, जॉन ऑफ आर्क आदि नामों से भी जाना जाता है। इनसे रिलेटेड जो अन्य फैक्ट जो आपने याद रखने हैं दोस्तों कि इनकी मृत्यु किस नदी पर हुई थी दोस्तों, तो वो भी आपको याद रखना है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये नया नदी के तट पर हुई थी, नया नदी में ये स्नान कर रही थी और रामू रजवार ने इनकी हत्या कर दी थी। उस अगला जो आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पौड़ी के गुरड़ गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दोस्तों वो भी आपको याद रखना है, भूप सिंह गोरला था। इनके पिता का नाम भूप सिंह गोरला था, जो कि खेरा युद्ध में मारे गए थे। और इनकी घोड़ी का नाम दोस्तों जो आपको याद रखना है वो बिंदुली था, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा आज का दोस्तों, स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना में किस वर्ष समाधि ली थी? तो दोस्तों स्वामी रामतीर्थ ने भिलंगना नदी में किस वर्ष समाधि ली थी? तो वो 1906 में ली थी, जो कि आपको याद रखना है। और ये कीर्ति शाह जी के समय पर ली थी, तो उस समय जो टिहरी के शासक थे वो कीर्ति शाह थे, जो कि आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।